हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, एमसीक्यूज़ देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में कि यदि 5.85 ग्राम NaCl अणु भार 58.5 को जल में घोलकर उसका आयतन 0.5 लीटर कर दिया जाए तब विलयन की मोलरता क्या होगी। देखिए, सबसे पहले तो आप NaCl निकालिए। हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5.85 ग्राम गिवन है, डिवाइडेड बाई 58.5। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0 ग्राम पर मोल। अगर इसके बेसिस पर हम बात करते तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। अब ये बोल रहा है हमारे पास में मोलरता कितनी होगी, तो कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1, और लिटर में कितना दे रखा है हमको, 0.5 दे रखा है। तो अल्टीमेटली मेरे पास में कितना आंसर आ जाएगा, 0.2 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो मेरे पास में ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए मिक्सचर हैज़ 18 ग्राम ऑफ वाटर 414 ग्राम एथेनॉल है कि H2O कितना है हमारे पास में, 18 ग्राम है, और एथेनॉल CH3 CH2 OH कितना है हमारे पास में, 414 ग्राम है। तो ये मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका, XH2O, मतलब बोले तो वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ये। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप NH2O निकालिए, कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई, एक मोल में कितने ग्राम होते हैं हमारे पास में, 18 ग्राम होते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अगर हम इसका N एथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में 414 ग्राम हमको गिवन है, और एक मोल एथेनॉल में हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास में, 46 ग्राम पर मोल हो जाएगा। जैसे मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो हमारे पास में 9 मोल हो गया। सॉल्व करते हैं हम आगे। XH2O का वैल्यू पूछ रहा है ये, तो NH2O ये मोल फ्रैक्शन है हमारे पास में, NH2O प्लस N इथेनॉल, ये सब निकालते हैं इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.1। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका, 0.1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इफ़ 1 कैपिटल M एंड 2.5 लीटर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्सड विद अनोदर 0.5 कैपिटल M एंड 3 लीटर NaOH सॉल्यूशन, देन मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी। यदि 1 मोलरता और 2.5 लीटर वाले NaOH विलियन को 0.5 m वाले 3 लीटर NaOH विलियन में मिलाया जाए तब बने हुए परिणामी विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास में सॉल्यूशन है A और B। इसकी M1 का वैल्यू कितना है, 1, वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं, 2.5 ले रहे हैं। इसमें M1 का वैल्यू कितना है, इसमें M2 का वैल्यू कितना है, 0.5, और इसको हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 3 लीटर ले रहे हैं। तो इन दोनों को हम मिला रहे हैं, हमारे पास में कोई C सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसका मोलरता कितनी होगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो कैपिटल M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सॉल्यूशन देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 3। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा होगा ये 2.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5। सॉल्यूशन देखते हैं हम, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 डिवाइडेड बाई 5.5। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ रही होगी 0.727। तो राउंडिंग ऑफ करके हम क्या बोलेंगे, 0.73। तो आंसर कितना आ रहा होगा इसका, 0.73 इसका आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड इज यूज्ड। क्या बोल रहा है कि जब विलय अल्प मात्रा में उपस्थित हो तब निम्न में से कौन सा व्यंजक उपयोग होता है।
देखिए इसमें एक ऑप्शन और आता, इसमें एक ऑप्शन और रहेगा हमारे पास में ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो वो आंसर रहेगा इसमें, ठीक है। वो आंसर इसमें टाइप नहीं हुआ, तो आंसर क्या रहेगा इसमें ppm आएगा। ओके, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि सॉल्यूट का वैल्यू, ठीक है, ग्राम में या ml में, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वैल्यू ग्राम में या ml में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये होता है हमारे पास में पार्ट्स पर मिलियन। ये जब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन में कोई बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी किसकी अवेलेबल हो, हमारे पास में सॉल्यूट की अवेलेबल हो, तब इसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास में when the concentration is expressed as the number of moles of solute per liter of solution is known as, क्या बोल रहा है, जब सांद्रता को प्रति लीटर विलियन में मोलों की संख्या के साथ में व्यक्त करते हैं तो उसे जाना जाता है। बोले तो n डिवाइडेड बाई v लीटर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं, कैपिटल M बोलते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास में 2, क्या हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन हमारे पास में 171 ग्राम ऑफ केन शुगर C12H22O11 इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़, क्या बोल रहा है कि 171 ग्राम गन्ने की शर्करा में 1 लीटर जल को घोला जाता है, तो विलियन की मोलरता बताओ। देखिए अगर हम बात करें C12H22O11, इसके 1 मोल में कितना होता है, इसके 1 मोल में होता है ये 342 ग्राम बना लेगा। ओके, तो यहाँ से ये क्या बोल रहा है, मैं एन कैन शुगर निकाल लूँगी, तो कितना गिवन है हमको, 171 ग्राम गिवन है, और 1 मोल में कितना होता है हमारे पास में, 1 मोल में होता है हमारे पास में 342 होता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास में मोल कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल आ जाएंगे। अभी कितने में डिज़ोल्व कर रहा है, 1 लीटर में, तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कितना सॉल्यूशन दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, 0.5 कैपिटल M। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास में 0.5 कैपिटल M। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेज, कि जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो उस पर क्या बदलेगा। ध्यान रखिएगा जिस टर्मिनोलॉजी में वॉल्यूम आ रहा होगा वो चेंज होगा। अगर मैं मोललता की बात करूँ तो मोललता का मतलब क्या होता है, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलालिटी का मतलब, मोलालिटी स्मॉल m इक्वल टू n डिवाइडेड बाई kg। बोले तो वॉल्यूम उसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है हमारे पास में, kg में है, तो इसमें आपके पास में वॉल्यूम आ नहीं रहा, तो मतलब ये चेंज नहीं होगा। विलय का भार प्रभाज, बोले तो क्या कि वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कि W/W, तो यहाँ पर भी हमारे पास में वॉल्यूम नहीं आ रहा, ठीक है। ये केवल वेट फ्रैक्शन की बात कर रहा है, ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी V नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोले तो ग्राम में वैल्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो हमारे पास में फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये रेशो होता है किसका, कि मास ऑफ सॉल्यूट इन वाटर टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट बोले इन वाटर और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास में ज़रूर आपके किससे चेंज होगा, टेम्परेचर से चेंज होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आपके चेंज नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 25 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्राइटेशन विद ए 0.5 मोलार सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेव ए लीटर वॉल्यूम ऑफ 35 ml, द मोलारिटी ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाज, कि बैरियम हाइड्रोक्साइड की हम कितने ले रहे हैं, 25 ml ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हम कितने ले रहे हैं, 0.1 मोलर ले रहे हैं, और हम टाइट्रेशन कराते हैं, तो हमारे पास में बैरियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मोलरता कितनी होगी।
तो देखिए हमारे पास में सॉल्यूशन कैसे होगा ये। तो हमारे पास में M1V1 इक्वल टू M2V2। अब जो भी इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स लग रहे हैं वो यहाँ पर लग जाएंगे हमारे पास में, जो भी आपके एटम्स काम आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर BaOH का तो कितना लग रहा है हमारे पास में 1 लग रहा है, और इसका कितना लग रहा है हमारे पास में 2 लग रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। M1 का वैल्यू क्या है हमारे पास में 25 ml विलियन को, तो मतलब M1 हमको निकालना है मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू M2 का मतलब क्या है यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइड बाई 2। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं 5 ये कितने टाइम्स गया 7 ये 20, और अगर हम सॉल्व करें इसको तो M1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 100 तो हो जाएगा 0.07 कैपिटल M। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0.07 कैपिटल M हो जाएगा। अगर हम ये 2 नहीं लगाते हैं तो हमारे पास में आंसर ये आएगा। पर ध्यान रखिएगा इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स डिफ़र करेंगे कि बैरियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल को 2 HCl चाहिए। ठीक है, डाइल मतलब क्या होने के लिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन देखिए, 2 मोलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन 0.5 मोल सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन, कि 2 मोलर विलयन प्राप्त होता है जब 0.5 मोल विलय घोला जाता है। कितने में घोला जाता है, देखिए M इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ़ मोल्स डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन, किसमें लीटर में। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 2 मोलरिटी का हमको क्या दे रखा है सॉल्यूशन दे रखा है। N हमको कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है। V हमको लीटर में निकालना है, लीटर में ना निकले तो किस में निकालना है ml में। तो देखो हमको ml में गिवन है यहाँ पर, तो हम क्या कर लेंगे V ml लिख लेंगे, मल्टीप्लाई पे क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो V ml निकल जाएगा हमारे पास में 0.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया 500। इसको हम जैसे हटाते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 250 ml किसमें सॉल्यूशन में। तो 250 ml ये वाला आंसर तो आपका गलत हो जाएगा। ये विलायक बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है विलायक, क्या बोल रहा है सॉल्वेंट बोल रहा है। ये हमको क्या चाहिए विलियन चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ HCl विल बी प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स 0.52 कैपिटल M सॉल्यूशन, कि 150 ml के 0.52 M विलियन में कितने ग्राम HCl उपस्थित होंगे। देखिए 0.52 इक्वल टू ये हमारे पास में मोलरिटी का वैल्यू गिवन है। तो ग्राम पूछ रहा है किसका HCl का ग्राम पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय V ml में गिवन है हमको कितना गिवन है 150 गिवन है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको और आगे सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास में NaCl का मतलब क्या हो जाएगा WHCl डिवाइडेड बाय MHCl, मतलब 1 मोल में कितने HCl होंगे मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 1000। जैसे हम निकालेंगे तो हमारे पास में HCl का कितना होता है 0.52 मल्टीप्लाई बाय 1 में कितना होता है 36.5 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 1000 और कितना हो जाएगा WHCl। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका 2.84 ग्राम। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स देखो कैपिटल M इक्वल टू कितने हुए हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई V लीटर में। कैपिटल M कितना है 0.5 इक्वल टू N हमको निकालना है, लीटर कितना दे रखा है 2। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 1 मोल हो जाएगा। ये इधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1। ऑप्शन नंबर
सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन दे रखा है 36 ग्राम जल है और 8 to 8 ग्राम एथिल अल्कोहल एक आदर्श विलयन बनाते हैं, तो इसमें जल का मोल प्रभास कितना होगा। देखिए मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। H2O का कितना गिवन है हमको, 36 ग्राम गिवन है। एथिल अल्कोहल का कितना गिवन है, CH3CH2OH कितना गिवन है, 8 to 8, यही है। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो इसका NH2O निकालते हैं हम, तो हमारे पास में 36 डिवाइड बाई 18, और इसका N एथिल अल्कोहल निकालते हैं हमारे पास में 8 to 8 डिवाइडेड बाय 46, ठीक है। तो हमारे पास में ये चले जाएगा 18 टाइम्स, और ये चले जाएगा 2 मोल, ये 18 मोल। तो अब ये क्या बोल रहा है, जल का पूछ रहा है ये, तो 2 डिवाइडेड बाई 18 प्लस का 2, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, काई ऑफ H2O आ जाएगा, क्योंकि 2 मोल किसके हैं, पानी के हैं। 18 मोल किसके हैं, एथिल अल्कोहल के हैं। 2 मोल किसके हैं, पानी के हैं। 2 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0.1। कितना आंसर आ रहा होगा हमारे पास में इसमें, 0.1 इसका मोल फ्रैक्शन आ रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास में, NaOH के 3 मोलल विलयन का घनत्व 1.12 ग्राम पर ml है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर हिंदी में बता दिया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमको देखो मोलल दे रखा है। मोलल का मतलब क्या होता है कि 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं, मोलर या मोलालिटी बोलते हैं। देखो हमको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.110 ग्राम पर ml गिवन है, पहली बात। दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि हमको कंसंट्रेशन गिवन है, स्मॉल m दे रखा है, कितना 3 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने गिवन है, 3 मोल NaOH है। ये हमने 3 मोल इससे निकाला, ये वैल्यू NaOH है। तो अगर हम 3 मोल के बेसिस पर बात करें तो 3 मोल कितना ग्राम बनाएगा, तो 3 मोल कितना ग्राम बनाएगा, 1 मोल में होते हैं 40, तो 3 मोल के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 120 ग्राम बना लेगा, कौन, सॉल्यूट बना लेगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमको 1000 ग्राम तो वाटर दे रखा था जो कि सॉल्वेंट है। क्या है ये हमारे पास में, सॉल्वेंट है, तो हमको पूरा सॉल्यूशन का निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 120 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1120। अगर ऐसा है हमारे पास में तो हम यहाँ से वॉल्यूम, मास है हमारे पास में, हमको वॉल्यूम चाहिए मोलारिटी निकालने के लिए। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम निकालो, यहाँ पे वॉल्यूम कर दो, यहाँ पे डी कर दो। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास में m का मतलब कितना है, 1120 डिवाइडेड बाय हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1.11। ये हमको कहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये रही, ठीक है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ml में वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 1009 ml निकल जाएगा। अगर ऐसा निकलता है तो आगे अगर हम बात करें तो मोलारिटी अब क्या हो जाएगी, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमको गिवन है 3, 1009 ml है ये, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 2.97 कैपिटल M आ रहा होगा इसका आंसर। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसके बेसिस पर, क्वेश्चन कहाँ गया हमारे पास में, ये रहा हमारे पास में 2.97 हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है ये। तो इस तरीके से हमने और क्वेश्चंस देखे, इसके आगे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।